तेरी जान मेरी जान इमरान खान इमरान खान। हम घबराने वाले नहीं हैं, खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम खान की काल पर फिर निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये नारे थे कैदी वेन में बैठे हुए उन कारकुनों के जिनको 26 नवंबर को डी चौक से गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो कारकुन आज भी डटे हुए थे और नारे लगा रहे थे कि हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हम इमरान खान की काल पर फिर भी निकलेंगे। यकीनन तहरीक इंसाफ के वर्कर अब कुंदन बन चुके हैं और वो डरने वाले नहीं हैं, वो घबराने वाले नहीं हैं। उन पर जितना जुल्म और सितम और टार्चर किया जा रहा है, वो फिर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि तेरी जान मेरी जान इमरान खान इमरान खान। और यकीनन इन्हीं नारों की वजह से ये हुकूमत डरी हुई है, खौफजदा है कि ये लोग काबू में क्यों नहीं आ रहे। इनके ऊपर जितना जुल्म और सितम किया जा रहा है, इनको जितना टार्चर किया जा रहा है, जितना मारा जा रहा है, ये डर क्यों नहीं रहे, इनके अंदर से खौफ क्यों निकल चुका है। और ये कैदी वैन में बैठे हुए लोग भी ये नारे लगाते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, तेरी जान मेरी जान इमरान खान इमरान खान। ये नारा इनको खौफ दिलाता है, इनको डरा देता है, इनको मजीद गुस्सा दिलाता है। लेकिन ये आम निहत्थे कारकुन लीडरशिप तो फिर भी कंप्रोमाइज कर जाती है, पीछे हट जाती है, डर जाती है, भाग जाती है डी चौक से। लेकिन ये खड़े रहते हैं, ये गोलियां खाते हैं, अपने प्यारों का खून देते हैं। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी इनकी रूह से, इनके जिस्म से एक ही नारा निकलता है कि तेरी जान मेरी जान इमरान खान इमरान खान। और आज जब इन गिरफ्तार किए गए आम वर्कर को एटीसी की अदालत में पेश किया गया और उनमें से 32 कारकुनों को एटीसी कोर्ट के जज अब्बू अल हसनात ने अदालत में हथकड़ियां खुलवाकर फौरन रिहा करने का हुक्म दिया और साथ ये भी कहा कि अगर इन्हें पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस को हथकड़ियां लगवा दूंगा। लेकिन जब वो मासूम और निहत्थे कारकुन अदालत से बाहर निकले तो पुलिस ने उनको फिर घेर लिया और दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद एटीसी कोर्ट के बाहर सड़क जो है वो मैदान जंग बना हुआ था। मासूम कारकुनों के लवाहकीन उनको खींच रहे थे, पकड़ रहे थे, पुलिस से छुड़वा रहे थे और अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ गुलाम इब्ने गुलाम पुलिस इन निहत्थे और मासूम लोगों को दोबारा गिरफ्तार करने में लगी रही और बहुत से कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर वोकोला ने बहुत से कारकुनों को अदालत में ही बिठा लिया कि आप अदालत में ही बैठे, क्योंकि बाहर हमारे मुहाफिज खड़े हैं, हमारी पुलिस खड़ी है, इस्लामाबाद की पुलिस खड़ी है जो आपको गिरफ्तार करने के लिए बेताब है। और इन निहत्थे और मासूम कारकुनों का जुर्म यह है कि ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये कहते हैं कि तेरी जान मेरी जान इमरान खान। ये झुक क्यों नहीं रहे, ये डर क्यों नहीं रहे। इन पर फिर और मुकदमात बनाए जाते हैं, झूठे सैकड़ों दर्जनों की तादाद में मुकदमात बनाकर एक के बाद एक मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये फिर भी नहीं डरते और यही इनका जो डर इनके जहनों से निकल चुका है, यही इस फस्तैयत वाली हुकूमत, फार्म 47 वाली हुकूमत को खौफ दिलाता है और ये हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं। और अब एटीसी कोर्ट के जज अब्बुल हसनात, जिसने ये सख्त हुक्म दिया था कि अगर इन निहत्थे कारकुनों को अब दोबारा गिरफ्तार किया गया तो मैं पुलिस को हथकड़ियां लगवा दूंगा। चाहिए तो यह था कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोग ये वीडियोस देख रहे हैं कि इन निहत्थे और मासूम कारकुनों को पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर रही है, तो अब्बू अल हसनात एटीसी कोर्ट के जज को चाहिए था कि वो दोबारा अदालत खोलता, रात के टाइम पहुंचता, अब अदालत खोलता और इस आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस देकर
फौरन सर्विस से डिसमिस करवाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन जजेस की सिर्फ वो हुक्म माना जाता है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो। अगर ये तहरीक इंसाफ के निहत्ते मासूम कारकुन या किसी लीडरशिप में से किसी को रिहा करने का हुक्म देते हैं तो पुलिस फिर उस हुक्म को मानने की पाबंद नहीं है। हाँ, पुलिस तब इस अबुल हसनात साहब का हुक्म मानती अगर ये अबुल हसनात साहब कहते कि इन निहत्ते और मासूम कारकुनों ने पुरअमन एहतजाज क्यों किया, आज ही इनको फांसी पर चढ़ा दो, तो शायद अभी पुलिस इनको फांसी पर चढ़ा चुकी होती, क्योंकि इस सूरत में ये इनका हुक्म मानने के पाबंद है जब इस तरह के निहत्ते और मासूम कारकुनों को फांसियां देने का हुक्म दिया जाए। लेकिन जब जज साहबान इस तरह के फैसले करें कि आप इन कारकुनों को रिहा करें, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है, और पुरअमन एहतजाज जुल्म तो ये है, इस रियासत का जुल्म देखें कि जिन लोगों पर गोलियां चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया, उनके मुकदमात भी कायम नहीं हो रहे, लेकिन उन्हीं के वोरसा को, उन्हीं के रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और हमारी अदलिया बैठी ये तमाशा देख रही है, और अदलिया भी मजबूर है, क्योंकि अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो उनके खिलाफ जी ऐनी बेंच बन जाता है और उनकी कोई सुनता ही नहीं है। उनको मराद दी जाती हैं, उनके तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगवाकर उससे मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। और यकीनन तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनों को आज जिस तरह दोबारा गिरफ्तार किया गया, सिर्फ उनका कसूर था कि वो इमरान खान का नारा लगा रहे थे। ये पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान इस वक्त बेआइन रियासत बन चुकी है, लाकानूनियत इसमें दिन ब दिन फिरोग पाती जा रही है। और सिर्फ वजह क्या है कि ये जो चोरों की हुकूमत बैठी है, फार्म 47 की हुकूमत बैठी है, चोरों और लुटेरों की हुकूमत, ये सिर्फ ये समझती है कि हम जुल्म फस्तैयत कायम करके अपने इस चोरी शुदा मैंडेट को बहाल रख सकते हैं और इसकी बुनियाद पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन फिरौन ने भी मासूम बच्चों को मरवाकर अपनी हुकूमत वो भी कायम नहीं रख सका था, वो भी नहीं बच सका था। मूसा उसके घर में पलता रहा और उसकी मौत का सबब बना। और यकीनन जुल्म और सितम ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि जुल्म और सितम ना इंसाफी अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म और सितम और ना इंसाफी की जा रही है, ये एक्सट्रीम है, ये हद अब इसकी खत्म हो चुकी है। जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, खवातीन को घसीटा जा रहा है, औरतों के चादरें खींची जा रही हैं, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उनके गिरेबान पाड़े जा रहे हैं, और झूठे मुकदमात की इंतहा की जा रही है। जिनको मारा जाता है उन्हीं के लवाहिकीन पर झूठे मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं और डराया जाता है, खौफ फैलाया जा रहा है। सिर्फ खौफ की बुनियाद पर ये अपनी बददियानत करप्ट फार्म 47 की हुकूमत को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की लाकानूनियत, बददियानती, ना इंसाफी अल्लाह को पसंद नहीं है। और इस तरह जब ये एक्सट्रीम पर इस तरह का जुल्म सितम और ना इंसाफी पहुंच जाए तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। और अल्लाह ताला की पकड़ इंतहाई सख्त है, और अल्लाह की पकड़ से ना फिरौन बच सका, ना निमरूद बच सका, ना शद्दाद बच सका। तुम कौन होते हो? और इंशाअल्लाह अल्लाह की पकड़ इन लोगों पर भी आएगी जो अपने ही लोगों पर, मासूम लोगों पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं और ये समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब इस तरह के जालिम लोग ये समझने लग जाएं कि हम ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उन लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला खुद मैदान में आते हैं और वो बताते हैं कि जालिम को मैं ढील तो देता हूं, लेकिन जब मेरी पकड़ आती है वो इतनी सख्त होती है कि जालिम फिर निशान इबरत बन जाता है। अल्लाह हाफिज।